जारी रोग अभियान चला था 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। उसमें मैंने कानपुर को नंबर 1 पे रखा। मैंने नहीं रखा, मेरी टीम सभी थी, लेकिन काम मेरा सुपरविजन मेरा था, डायरेक्शन मेरी थी। बेईमानी देता तो मुझे कुछ नहीं होता, बेईमानी मैं करता और बेईमानी में इनको सारी कर देता। लेकिन मैंने ईमानदारी से काम किया है, मैं आप सभी के साथ हूँ और मैं अब हाई कोर्ट में जाऊँगा, लड़ूंगा इसमें। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, जाकर ऊपर जाऊँगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आरके अजय। दोस्तों, एक सीएमओ को जिला अधिकारी जात सूचक शब्दों से नवाजता था, या मतलब गालियां देता था जात सूचक शब्द से, यानी कि मतलब वो दलित वर्ग से सीएमओ साहब आते होंगे। दोस्तों, जैसा आरोप लगा रहे हैं सीएमओ साहब, ये मेरा आरोप नहीं है, एजीटीवी लाइव का आरोप नहीं। मीटिंगों में उनको पीछे से थप्पड़ भी मारा जाता था, जैसा आरोप लगा रहे हैं सीएमओ साहब। ये हमारा आरोप नहीं है, एजीटीवी लाइव का आरोप नहीं। उनके ऊपर दबाव डाला जाता है कि आप सिस्टम में आइए। सिस्टम का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि हेरा फेरी कीजिए, कमीशन का दौर है। ईमानदार अधिकारी अगर ईमानदारी से काम करे तो टिके ही नहीं पाता। दोस्तों, इतना उसे मजबूर कर दिया जाता है कि ना वो बेईमानी करने पे मजबूर हो जाता है, जैसे ये खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, मैंने आपको अभी 15 दिन या 16 दिन हो गए होंगे, मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कानपुर में, जिसमें जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, वो जो है कई अस्पतालों का उन्होंने राउंड लगाया था, दौरा किया था, और कई अस्पतालों में कर्मचारी तथा डॉक्टर नादारत भी नजर आए थे, ड्यूटी पे नहीं नजर आए थे, कहने का मतलब ये। और उसी समय से ये बात विवाद चल रहा है, क्योंकि सीएमओ साहब डीएम साहब पे लगातार आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि ये डीएम साहब को सस्पेंड कर दिया गया है। ये भी आपको बताता चलूं। दोस्तों, सीएमओ साहब का नाम है हरिदत्त नेमी जी, जो कानपुर में अस्पताल में सीएमओ थे, और उन्होंने ये आरोप लगाया डीएम साहब के ऊपर, जितेंद्र प्रताप सिंह जो डीएम है, जिला अधिकारी हैं, उनके ऊपर ये गंभीर आरोप है दोस्तों। और भी आरोप है उन पर, जो हरिदत्त नेमी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के हवाले से बताया। उन्होंने मीडिया को बताया मुझे कितना परेशान किया जाता था, कितना मुझे टॉर्चर किया जाता है था, मानसिक रूप पे और शारीरिक रूप पर भी। और जब वो जिलाधिकारी अस्पतालों का दौरा कर रहे थे, तब जो है ये सीएमओ साहब भी ड्यूटी पे नहीं मिले थे, और इन्होंने जैसे बता रहे, एक मीडिया को भी इन्होंने बाइट दिया था, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। इन्होंने कहा था कि उस दिन मेरी कोर्ट की तारीख थी, मुझे कोर्ट जाना था। मैंने डीएम साहब को फोन करके बताया था। कितनी बात सही है कितनी गलत, ये तो डीएम साहब जाने या तो सीएमओ साहब जाने, ये तो जांच का विषय है, कितनी बात
सच है। लेकिन यहाँ पर एक आरोप और भी गंभीर लगा रहे सीएमओ साहब, क्योंकि जो एफओ है, एफएसओ कह लो, नहीं एफएसओ तो फूड अफसर होता है, जो है ना एफओ यानी कि वंदना सिंह है, उन्होंने सीएमओ साहब पे इतना प्रेशर डाला कि जो सामान आता है अस्पतालों में, जो भी आता है, दवाइयाँ आए या खाने का फूड यानी कि जो भी है, अगर तो उन्होंने कुछ कमी देखकर पेमेंट नहीं कर रहे थे सीएमओ साहब, इन्होंने दबाव डाला पेमेंट दे दो, राजेश शुक्ला जी को पेमेंट दे दो, जो है ना पेमेंट का भी चक्कर था। दोस्तों, ईमानदार व्यक्ति ईमानदारी से आजकल काम ही नहीं करने देते ऊपर के अधिकारी। ये तो बात सही है, अस्पतालों में इतनी धांधली है, आप देखिए लंबी लंबी लाइनें, मरीजों को दवा नहीं मिलती, कहीं ट्रीटमेंट नहीं मिलता, जरा सी बात होती है लिख देते फर्रा मेडिकल पे ले लो, जबकि अस्पताल में दवाएं उपलब्ध रहती हैं। ये भी देखा गया है, ये एक स्टेट की बात नहीं है, हर जगह ये ऐसी शिकायतें लगातार आती जाती रहती हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको अगली खबर में दिखाऊंगा, जो सप्लायर हैं उन्होंने भी मीडिया से कॉन्फ्रेंस किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो अगली खबर में दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों, यही खबर इतनी लंबी हो गई दोस्तों, इसी वजह वो खबर अगले भाग में दिखाऊंगा। और कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की है रिपोर्ट। दोस्तों, आरके अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों, आप खबर देखें, इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, कहाँ तक गलत है, कहाँ तक सही है, क्योंकि जिस तरह सीएमओ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को जानकारी दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, आरोपों में कितनी सच्चाई है, आप आगे देखेंगे। दोस्तों, नमस्कार। जारी रोग अभियान चला था 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, उसमें मैंने कानपुर को नंबर 1 पे रखा। मैंने नहीं रखा, मेरी टीम सभी थी, लेकिन काम मेरा सुपरविजन दे रहा था, डायरेक्शन मेरी थी। बेईमानी देता तो मुझे कुछ नहीं होता, बेईमानी मैं करता और बेईमानी में इनको सारी कर देता, लेकिन मैंने ईमानदारी से काम किया है। मैं आप सभी के साथ हूँ और मैं हाई कोर्ट में जाऊँगा, लड़ूंगा इसमें, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, जाकर ऊपर जाऊँगा। प्रेस वार्ता मैंने इसलिए बुलाई है कि मैं, जैसा आप लोगों को पता ही है, मेरे साथ जो भी हुआ है पिछले लंबे टाइम से मेरे साथ चल ही रहा था, और जो पिछले 6 महीने से जो मेरे साथ बार बार मेरी जो बेइज्जती की जा रही थी, हर मीटिंग में डीएम साहब मुझे जो उल्टे सीधे शब्द, जाति सूचक शब्द के साथ उल्टा सीधे शब्द बोलते थे। अभी ये लड़की खड़ी है तो मैं वो बोलना नहीं चाह रहा, जो मेरे को बोले जाते थे तुम्हारे, अभी मुझे बोला जाता था कि तुम्हारे चूतड़ों से मिर्चें निकलेंगी, तुम्हारे चूतड़ फट जाएंगे, तुमको जो है ट्रांसफ़र करा देंगे, सस्पेंड करा देंगे, इस तरह की लैंग्वेज मुझे बोली जाती थी। और हर मीटिंग में मेरे साथ फिजिकल भी हुआ। एक बार मीटिंग में मेरे सर के पीछे लगा के हाथ पुश भी किया। शुरू से ही मुझे समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन हालत ये थी कि जो इनके आने से पहले एक जेम फार्मा थी, जेम फार्मा के प्रोप्राइटर हैं श्री राजेश शुक्ला, उनका जो पहले ही बिड हो चुकी थी। मैं आया था यहाँ पे 16 दिसंबर को, 14 दिसंबर को मेरा ट्रांसफ़र होके हुआ था। 15 दिसंबर का संडे था। संडे में सुबोध जो उसमें जैम देख रहे थे, जो उस समय एसएमओ स्टोर भी थे, इन्होंने क्या काम किया कि उसे 15 तारीख को मेरे से बिना पूछे एक्सटेंशन दे दिया सामान सप्लाई का, जो कि 12 दिसंबर को एक्सटेंशन पीरियड उसका ख़त्म हो चुका था। और इसने जाके शिकायत की वहाँ पे अमित गुप्ता जी थे उस समय कमिश्नर साहब, कि मेरा जो है पेमेंट नहीं करा जा रहा है, जो अभी जो सीएमओ है। जब मेरे पास चिट्ठी आई तो मुझे थोड़ा शक हो गया। मैंने जाकर सामान वामान चेक किया स्टोर में, लेकिन फिर मैंने एक समिति कमेटी बना के उसको चेक किया, जिसमें मैं था, एक एडिशनल सीएमओ थे, एक डिप्टी सीएमओ थे और एक इसमें प्रशासनिक अधिकारी थे। चेक करने पे वहाँ पे पता चला
कि 1,30,47,000 का सामान आया हुआ था। 30 लाख का सामान वहाँ पर था ही नहीं, और जैम पे सारे के सारे बिल लोड हुए हुए थे। तो इस तरह से अगर मैं उसको आफर दाफर में जो ऐसी प्रेशर में अगर मैं पेमेंट कर देता तो 1,30,47,000 का सामान का और 1,60,00,000 रुपये पेमेंट हो जाते। खैर, इसकी जब जांच हुई तो धीरे धीरे इसका पेमेंट रोक दिया गया, बार बार इसे इन्फॉर्म भी किया गया। इसको 2 बार हमने बीच में एक्सटेंशन भी दिया था वैसे, कि आपका जो सामान अधोमानक भी है, कम भी है, और बैच नंबर जो आपका बिल में बैच नंबर है उससे जो आपका सामान आया हुआ है उसका बैच नंबर अलग अलग है, तो आप इस सामान को जो दोबारा दे दीजिए। ये मैं पीछे कहना भूल गया था कि जो इस तरह का हमने इसको 2 बार चिट्ठी दी थी, लेकिन इसने सामान बदलने के बजाय इसने हंगामा काटा, बदतमीजी करी, इसी तरह का वहाँ माहौल बना रहा। इसका पेमेंट हमने नहीं दिया, नहीं डीएम साहब आ गए, जनवरी में आए थे ये लोग। पहले ही दिन आके डीएम साहब से मिल गए, और दूसरे दिन मेरी डीएचएस थी, और जब इनसे आके इन्होंने मिल गए, दूसरे हमने सुबोध को इसलिए हटाया था कि वो क्लिनिक रजिस्ट्रेशन भी देख रहे थे 8-9 साल से, और उन्होंने जाते जाते 30-35, मैं भी पीछे उसे भूल गया था, 30-35 नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन भी किया हमारी बिना मर्जी के, हमसे बिना बताए। और कोई भी हार्ड कॉपी या कोई भी सॉफ्ट कॉपी किसी भी नर्सिंग होम की अवेलेबल है ही नहीं। ये तो अब जब हम उसको पोर्टल, क्योंकि 2021 से पोर्टल पे आ गया है, ऑनलाइन होना सब कुछ, अब इस साल से हम सबको जो है ऑनलाइन कर रहे थे। और इस तरह से जो इनको सुबोध को हमने डीटीओ बना दिया, तो जब इस पर ये चार्ज हट गया तो ये भी ब्लॉक ला के जाकर डीएम साहब की कोर्ट में बैठ गए। आरएन सिंह जो है वहाँ पे एनिवेचम देख रहे थे, उन्हीं की उसका ये सामान खरीदा जाना था। जो सामान था ये 1,60,47,000 का, ये एनिवेचम का ही सामान था। अर्बन हेल्थ पीएससी और अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का सामान था ये। तो ये इसमें जो आरएन सिंह थे वो भी प्रॉपरली इसमें इन्वॉल्व थे, और वंदना सिंह जो एसएफओ थी उसकी भी मिली भगत थी इसमें। इन सब ने मिलकर इनको बिड दी। बिड ऐसे दे दी कि ये जो कंपनी थी ये सीबीआई से चार्जशीटेड थी। आपको पता है 2010 वगैरह में जो हुआ था उसी समय से सीबीआई चार्जशीटेड थी, और ये जेल भी जा चुके हैं उसी प्रकरण में। उसके बाद भी इसी को कंपनी को इन्होंने जो L1 पे लेकर इसको दे दिया गया, इससे सामान लिया गया। ये जब हुआ जब इसकी डीएम साहब ने हमको आदेश दिए थे, इसकी चेक करा गया कि बिड इसका इसके जो जेएम फार्मा है इसके बारे में इसका निरीक्षण करके इसकी जांच करके दी जाए। तो जब इसकी जांच करी गई तो गलत तरीके से इसको बिड दी गई, सीबीआई चार्जशीटेड को दी गई। इसका आईटीआर भी 2 साल का था जो कि 3 साल का होना चाहिए था। जो और 3 कंपनी थी इसके साथ में, उनके पेपर पूरे होते हुए भी उनको जो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इसको क्वालिफाई करके इसको ये दे दिया गया। तो इस चक्कर में इनका पेमेंट रुका। इन्होंने बराबर हमारी शिकायत रखी, हर रोज़ शिकायत की। हमारे यहाँ 1 महीने का बराबर 1-1.5 महीने का जो इन्होंने जाके ऑफिस पे हंगामा काटा है, रोज़ रोज़ इन्होंने अपनी शिकायत की है, डीएम साहब के किया है, शासन में भी की है। 125 पेज की जो हमने इसकी जाँच की थी वो हमने लेके यहाँ से और शासन तक सब जगह भेजी है, उसको किसी ने संज्ञान में नहीं लिया। 15 डीएम साहब पहले दिन से ही हमारे पीछे पड़ गए। उन्होंने हमको आप शब्द कहना और जाति सूचक शब्द कहना और इस तरह की कि मन बुद्धि हो, तुम काम नहीं कर पा रहे हो, तुम बहुत शिथिल हो, ये वो इस तरह की भाषा शुरू से की है। और मीटिंग में ही मेरे साथ फिजिकल भी हुए एक बार, उसको भी छोड़ दिया। अभी 3-4 दिन पहले का आप सभी को पता है कि मुझे मीटिंग से उठा के ही भगा दिया। उससे पहले कोई मेरी उनकी वो नहीं हुई है वार्तालाप, ना उन्होंने मुझसे कुछ कहा है। जब वार्तालाप भी नहीं हुई तो भी आप पहले से ही इतना मतलब प्रिजुडिस थे। वो आए मीटिंग में तुरंत मुझे, मैंने बताया ना, वो जो जेएम फार्मा थी उसके पेमेंट के लिए मुझे दबाव बनाया गया और सुबोध प्रकाश को बोला गया कि इसको वापसी ले लो, क्योंकि वो सिस्टम में आ गया था उनके। और दूसरे दिन से उन्होंने मुझको परेशान करना शुरू कर दिया। तो जब ना मैंने सुबोध प्रकाश को वापसी लिया, ना मैंने आरएन सिंह को वापसी लिया, तो उस चक्कर में, और दूसरा मेरे से वो चाहते थे कि मेरे से लाइजनिंग से वो सिस्टम में आओ। डिमांड की उन्होंने, पैसे की डिमांड की। जो पैसे की डिमांड उनकी मैं पूरी नहीं कर पाया। पैसा खोला नहीं, लेकिन पैसे की उन्होंने मेरे से बराबर डिमांड की। जिलाधिकारी महोदय ने। कितनी डिमांड की? अरे वो पैसा नहीं खुला था, बेसिकली पैसा नहीं खुला, फिर उन्होंने जो मेरे से बराबर पैसे की डिमांड की। आरोप ये भी लग रहा था कि एक डॉक्टर का 9 बार ट्रांसफर। हाँ, मैंने वही बताया ना, मैंने किसी भी डॉक्टर का 9 बार ट्रांसफर नहीं हुआ है। आरएन सिंह को उठा के जेल में ट्रांसफर किया था, वहाँ से एक डॉक्टर को अलग किया था, क्योंकि वहाँ 2 ही पोस्ट है। फिर इनको वहाँ से हटा के बस पुलिस लाइन किया है, इतना इनके साथ हुआ है। जो सुबोध प्रकाश है उनको वहाँ से एसएमओ स्टोर से हटा के, और ये क्लिनिक की जो रजिस्ट्रेशन और ये पैथोलॉजी रजिस्ट्रेशन था उनके पास, यहाँ से हटा के उनको केवल डीटीओ बनाया है। किसी भी डॉक्टर का 9 बार हुआ ही नहीं है। शासन की सस्पेंशन की कार्रवाई को आप क्या मानते हैं? नहीं, स्वागत है, शासन ने मेरा किया है तो मैं कोर्ट में जाऊँगा। देखिए, कोर्ट तो सर्वोपरि है। अगर कहीं भी है, अगर किसी के साथ अन्याय होता है, मैंने जो किया है आप सभी को मालूम है। मैंने सब जनप्रतिनिधि क्या, आम पब्लिक क्या, आम जितने भी पत्रकार हैं सभी के साथ जो भी जिसका सब आया है, जिसका भी मैंने वैसे ही काम किया है। और अभी जो भी शासन से आदेश हुआ है ठीक है, लेकिन कोर्ट तो सर्वोपरि है। कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट में अपना जवाब। आपने आरोप लगाया कि जो लैंग्वेज कानपुर जिला अधिकारी की थी वही जनप्रतिनिधि महेश त्रिवेदी की थी लेटर में, क्या?
हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा था, जो मेरे खिलाफ डीओ लिखा गया था डीएम साहब के माध्यम से कि इन्होंने इसमें डॉक्टर्स की भर्ती में शिथिलता बरती है, इनमें टाइम लगा दिया, 4 दिन लेट कर दिया।